मो प्रभु को धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग निमंते जे आज परिका दिन में अल्प समय वाक्य साक्ष्य देवाई मते प्रभु सुजोग देले तेणु आउ थे पालकों कतिर मु धन्यवाद आज सकाळे ही मुझे यूट्यूब गोटे आज दिन केते जन शुणी से वाक्य आज्ञा 7-8 मिनिट गोटे वाक्य व्हाट इज पाम संडे पाम संडे गुरुत्वता कौन बेसी क्लीयरली मुझे शुणी पारि ना किंतु जहाँ भी शुणिली आहा शुणला मत डर लगे जे एमती एक चर्च रे एमती एक पालकों चर्च रे मु पुणी कौन प्रचार करी हालेलुया से जहाँ भी हो आज ध्यान निमंते आम खोलिबा माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 21 पर्व 1 पदरु 4 पद मु 10 मिनिट रे सारिबी कारण प्रभुंकर दास अच्छी से वाक्य दे आमको बेसी आप्यायित करेंगे किंतु अल्प समय ध्यान निमंते आम खोलिबा Gospel according to Matthew chapter 21 माथ्यू तार 21 पर्व आ तार 1 पदरु 4 पद के जणे पढ़ी सहाय्य करिबा हेबे जेते बेले से माने जेरुसालेमर निकटवर्ती होई बैतफागी और जित पर्वत निकटरे उपस्थित हेले सेते बेले यीशु दुई शिष्यंकु एही कथा कही पठाइले तुम्भमानंक सम्मुखस्थ से ग्राम को जाओ आ जीवा मात्र बंधा होइथिबा गोटिए गर्धबी और ताहा सहित गोटिए शावक को देखिब से मानंकु फिटाई मो निकट को घेनी आस आउ जेबे केही तुम्भमानंकु किछि कहे तेबे कहिब एमानंक ठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि सेई क्षणी से मानंकु पठाई देब भाववादी द्वारा उक्त एही वाक्य जेपरि सफल हुए सेथि निमंते एहा घटिला प्रभु अपना पठित वाक्य दी आम प्रत्येक को आस्वाद करवा हेतु अति सुंदर वाक्य जीशुख्रीष्ट अपना सेवा कार्य मध्य दिनकर घटना से विजय यात्रा करने पूर्व अपना शिष्य मान 2 जन शिष्य को डाकी से कहले आउ जाओ एवं से जगार जो गध छुआ को गधबी छुआ को बंधाई ताकू फिटाई के आणिब आउ जदि कहीं तुमको किसी पचारे तेबे ताहांको कहिबो प्रभु ठारे एहार प्रयोजन अच्छी से तुमको से नवा तुमको से ऑर्डर माने आउ परमिशन देवे मुझे विषय बेसी किसी कहना चाहूना आम जाचु यह आम अधिकतर वाक्य आम शुणीचु माथ्यू 21 पर्व 1-11 पद जदि आप पढ़े यह जीशुख्रीष्टर आउ जहाँ जीशुख्रीष्ट सेवा कार्य आउ एक भाववाणी फुलफिलमेंट होची माथ्यू तार 21 पर्व 1 पदरु 11 पद आम जदि पढ़ा जिखरिया भविष्यवक्ता पुस्तक तार 9 पर्व 9 पद लेखा अच्छी टी पढ़ी साहाय्य करवा हेबे जिखरिया भविष्यवक्ता पुस्तक 9 पर्व आउ तार 9 पद गो सियोन कन्ये अतिशय उल्लास कर गो सियोन कन्ये अतिशय उल्लास कर गो जेरुसालेम कन्ये गो जेरुसालेमर कन्ये जयध्वनि कर देख देख तुम्भर राजा तुम्भ निकट को आसु अछंती से धर्ममय ओ परित्राण विशिष्ट से नम्रशील ओ गर्धब उपरे अर्थात गर्धबीर शावक अर्थात गर्धबीर शावक उपरे आरोहण करी आसु अछंती बोले यीशु महाराज की एई वाक्यर फुलफिलमेंट होची माथ्यू तार 21 पर्व 1 पदरु 11 पद मोर प्रिय प्रभु लोक मान आमे जदि पुरातन नियम को जदि आमे अध्ययन करिबा गध परमेश्वर दृष्टि रे गध होची गोटे एमिति एक पशु सबुठारु तुच्छीकृत पशु आपण जदि काहा को कहिबे तू सिंह परी देखा जाउछु तू बाघ परी देखा जाउछु हाँ से हाथी परी देखा जाते आकार रे बहुत बड़ लोक लोकों को बहुत भल लगी पारे किंतु आप जदि काहा को जदि गध कहिबे केही से कथा को पसंद करती नहीं मोर कहिबार उद्देश्य एक अप्रयोजनीय जिनिस को बा मनुष्य को परमेश्वर एक प्रयोजनीय भाव में व्यवहार करि पारंती जो पशु को समस्ते तुच्छ करती जो पशुर संसार मध्य जगत मध्य जो पशुर कौन मूल्य नहीं प्रभु सेमिति एक विषय को मूल्यवान भाव में व्यवहार करि पारंती आमे जदि अध्ययन करिबा मु देखुथिली आमे जदि पुरातन नियम रे पढ़िबा परमेश्वर मध्य जेतेबेले मूसा को अपना दास मान को आज्ञा देले आउ अनेक पशु मानकर बलि परमेश्वरंकर बेदी रे आ बलि उत्सर्ग करबा निमंते परमेश्वर आदेश देले हेले गध को नुह
गध केवल मनुष्य मान दृष्टि जे तुच्छीकृत ताहा नुह किंतु परमेश्वर मध्य पुरातन नियम रे गध को केबे पसंद करुनथिले। आ वाक्य प्रकाश करा जाइछि। आमे जदि यात्रा पुस्तक पढ़िबा समय नहीं तेणु मु पढ़िया पई चाहू नहीं। यात्रा पुस्तक जदि आमे पढ़िबा परमेश्वर आपना लोक मानको आज्ञा देई कहिले जे तुम गृहर प्रथम जात होछि परमेश्वरंकर प्रथम फल, प्रथम पशु हो प्रथम फल हो ताहा परमेश्वरंकर। किंतु जेबे गोटे गध जदि गोटे छुआ दब ताहा परमेश्वरंकर नुह किंतु ताहा बदले तुमे कोन करिवो आउ एक जिंस आउ एक पशु को तुमे कोन करिवो परमेश्वर को उद्देश्य रे उत्सर्ग करिवो। मोर कहिबार उद्देश्य एक अप्रयोजनीय जिनिस को परमेश्वर एक प्रयोजनीय भाव में व्यवहार करिया पई चाहंती। दया करी पड़ी साहाय्य करिबा हेबे। आउ गीत संहिता तार 118 पर्व 12 पद अति सुंदर वाक्य 22 पद जो पत्थर जो प्रस्तर टिके पड़ी साहाय्य करिवे। हाँ गीत संहिता 118 पर्व 22 पद गांथक माने जेउ पत्थर अग्राह्य कले ताहा कोणर प्रधान पत्थर होई अछि। गांथक माने जो प्रस्तर को अग्राह्य कले हाँ ताहा हाँ आउ थरे पड़ भणी। हाँ गांथक माने जेउ पत्थर अग्राह्य कले हाँ गांथक माने जो पत्थर को अग्राह्य कले ताहा कोणर प्रधान पत्थर होई अछि। ताहा कोणर प्रधान पत्थर होई अछि बोले यीशु मसीह की। अनेक समय आमको लगे जे आमे तो तुच्छीकृत लोक आम मु तो बेसी पाठ पढ़ी पारि नहीं मोर परिवार तो एते सक्षम परिवार नुह मु तो गोटे गरीब परिवार रु आसे। गधर अवस्था मदस्ता हाई थिला। गध केबे कोनोसी उत्तम कार्य व्यवहार करा जाउ नथिला। गधर कोनोसी परिचय नथिला। जेतेबेले राजा आसंती पुरातन नियम रे हो कि एबे मध्य हो राजा माने यात्रा कला बेले से विजय यात्रा कला बेले राजा माने साधारणतः हाथी ऊपर बसंती और साधारणतः नहेले अंतत घोड़ा ऊपर बसिकी से माने यात्रा आरंभ करती। किंतु एई जो राजा मानकर शांतिर राजा जीशुख्रीष्ट जो विजय यात्रा करुछंती से कौनसी घोड़ा ऊपर बसिया पे से मनोनयन कले नहीं। से कौनसी हाथी ऊपर बसिकी आउ यात्रा करने पे मनोनयन कले नहीं। मात्र संसार जो पशु को तुच्छ करे मात्र जो पशु सबुठारु आउ तुच्छनीय मात्र जो पशु सबुठारु अदरकारी सही पशु को परमेश्वर से दिन कौन करथिले बाछि नहीं थिले। कौन प्रभु चाहिए से दिन कौन घोड़ा उपरे किंबा हाथी उपरे बसिकी से यात्रा करि पारि न थांते निश्चय करि पारि थांते। एहार उद्देश्य एहा एही पर्वर उद्देश्य एहा जे प्रभु होछंती न्यून लोक मानकर दुर्बल मानकर सदा प्रभु परमेश्वर अटंती। हालेलुया हालेलुया। सेति भाई गीत संगीत लेखा सही 18 पर्व 22 पद लेखा हैला जे जो पत्थर को गांथक माने अग्राह्य कले माने मिस्त्री माने अग्राह्य कले सही पत्थर कोणर प्रधान पत्थर हवा को लगिला। विजय यात्रा गोटे संवाद दिए आपण को मो निमंते आमे हेई पारू तुच्छीकृत आमे हेई पारू सबु क्षेत्र आमे दुर्बल आमे हेई पारू लोकों को दृष्टि आमे गोटे न्यून। किंतु शुभ सुसमाचार हैला प्रभु सेही परी गध मान को प्रभु कौन करती बाछिया पई चाहिए। से चाहिए से दिन से मद हाथी उपरे से दिन से मद घोड़ा उपरे आ यात्रा बसिकी यात्रा करि पारि थांते। किंतु ताहार आउ जेतेबेले जने राजा घोड़ा उपरे यात्रा करती ताहा तांकर शक्ति को परिप्रकाश करे ताहा तांकर पराक्रम को परिप्रकाश करे। जेतेबेले जने राजा हाथी ऊपर बसिकी आ यात्रा करती ताहांकर पराक्रम को ताहांकर महानता को परिप्रकाश करे। सेथिपई वाक्य रे लेखा अछि जीशुख्रीष्ट से दिन गध ऊपर बसिकी यात्रा आरंभ करने को लगिले। आ सेति वाक्य लेखा अछि से कौन शांति शांतिर राजा टिके पढ़ी साहाय्य करिवे। से ही 4 पद 21 पर्व 4 पद भाववादी द्वारा उक्त एही वाक्य जेपरी भाववादी द्वारा उक्त एही वाक्य जेपरी सफल हुए सेथि निमंते एहा घटिला। सियोनर कन्या को कुह सियोनर कन्या को कुह देख देख तोर राजा तो निकट को आसु अछंती। गो सियोन देख तोर राजा तो निकट को आसु अछंती। से नम्र ओ गर्दभारोही से नम्र एवं गर्दभारोही शाबक गर्दभ शाबका रोही ओ गर्दभ शाबक रोही। हाँ
ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ହଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁସମ୍ବାଦର ପର୍ବ, ଏକ ସୁସମ୍ବାଦର ଯାତ୍ରା। ଯେ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ নত କରିବା, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ନମ୍ରଚିତ, ସେ ଶାନ୍ତିକାରକ ରାଜା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଘୋଡ଼ାରେ ଯାତ୍ରା କରେ, ତାହା ତାର ପରାକ୍ରମକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ଅଛି, ସେ ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଅଛି, ତାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଅଛି, ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଅଛି, ତାହା ତାହାର ନିଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗଧ ଉପରେ ଆଉ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ତାହାର ନିଦର୍ଶନ ହେଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ, ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ ପିସ୍। ଶାନ୍ତିର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ସେ ଶାନ୍ତିର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ନିରୁତ୍ସାହ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ମହାନତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର କପଡ଼ା ଆଉ ବାହାର କରିକି ନିଜର ଆଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିକି ରାସ୍ତାରେ ପକେଇଦେଲେ, ତାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆଉ ନେଇକି ଗଲେ, ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ତାର ସପ୍ତାହଟି ପରେ ଏଇମାନେ ହିଁ କହିଲେ ଏଇ ଲୋକକୁ ହତ୍ୟା କର, ଏଇ ଲୋକକୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ୍ୟା କର। ସେ ଦୁସରା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ସେଦିନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ସେଦିନ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଯାତ୍ରା ନଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଯାତ୍ରା ନଥିଲା, ଅନେକଙ୍କର ରକ୍ତ, ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଯାତ୍ରା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଏକ ସମ୍ବାଦ ଥିଲା ଯେ ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ, ସଂସାରରେ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣିତ, ତାଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନୂତନ ଭରସା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଆନନ୍ଦର ଭରସା ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସିଓନର କନ୍ୟା ନିକଟକୁ, ତା ନିକଟକୁ ରାଜା ଗର୍ଦ୍ଧବ ଶାବକ ଉପରେ ବସି ଆସିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ଆସିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ପଢୁଥିଲି, ମୋର ବାକ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପଡୁଥିଲା, ଦୟାକରି ଲାଷ୍ଟ ରେଫରେନ୍ସ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 21 ପର୍ବ 11 ପଦରୁ 14 ପଦ, ଏକ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ପଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢିବା। ଆଉ 21 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରୁ 14 ପଦ, ତାପରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଟିକେ ମାଇକ୍ ରେ ଟିକେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଝିଅ, ସରି ପ୍ଲିଜ। ଅବତରଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାହାର ଜ୍ୟୋତି ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣି ସଦୃଶ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରି। ତାହାର ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି, ସେଥିର 12 ଦ୍ୱାର। ସେହି ଦ୍ୱାରରେ 12 ଦୂତ ଓ ଦ୍ୱାର ସମୂହର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ 12 ବଂଶର ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି। ପୂର୍ବରେ 3 ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତରରେ 3 ଦ୍ୱାର, ଦକ୍ଷିଣରେ 3 ଦ୍ୱାର ଓ ପଶ୍ଚିମରେ 3 ଦ୍ୱାର। ସେହି ନଗରୀର ପ୍ରାଚୀରର 12 ଭିତ୍ତିମୂଳ, ସେହି ସବୁ ଉପରେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ 12 ପ୍ରେରିତଙ୍କ 12 ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଘରକୁ ଗଲେ ପଢିବେ, ତାର 1 ପର୍ବରୁ 21 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 4 ପଦ। ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରି ଆସିଲେ, ସେଦିନ ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିକି ସେ ଯାତ୍ରା କରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରା କରି ଆସିବେ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ନ୍ୟାୟ ଚରଣ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଫଳ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫଳ ଥିବ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା। ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦିଏ ଯେ ସେ ହେଲେ ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଜଗତର ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଦିନ ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଆଉ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆଉ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
आमानकर कर्म अनुसारे आमानकर कर्म अनुसारे फल देवा निमंते से अति शीघ्र द्वितीय विजय यात्रा रे आसिया जाऊ अछंती हेले आमे कोन तांको पय प्रस्तुत अछु। प्रभु हमको दया करंतु अनुग्रह करंतु ए विजय यात्रा रे आमे प्रभु ठारे सही प्रार्थना करबे जे प्रभु मु हे पारे तुच्छीकृत मु हे पारे न्यून मु हे पारे घृणित किंतु प्रभु आज गोटे प्रार्थना करू छी आपा मते आपण दया करंतु अनुग्रह करंतु जेतेबेले आपण द्वितीय विजय यात्रा आसीबा पे प्रस्तुत होउछंती आपणकर उपयोगी पात्र ही आपणकर सम्मुख रे आपणक पाद तले ग्रहणीय होबा पई मते आपण कृपा एवं अनुग्रह करिबा हेयंतु प्रभु ए अल्प वाक्य दे आम प्रत्येक को आस्वाद करिबा हेयंतु आमेन।